फिर नए मुद्दे के साथ आप लोगों से चर्चा करते हुए, लखनऊ विकास प्राधिकरण की अगर हम बात करें तो लखनऊ विकास प्राधिकरण केवल गरीबों पर नियम निर्देश और अत्याचार करते हुए नजर आ रही है। वहीं अगर हम रसूखदारों की बात करें तो वो अपने मनमाने तरीके से कार्य कर रहे हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण अपनी नजरों के सामने किस तरीके से अवैध निर्माण होते देख रहे हैं, ये भी एक सवाल है। आपको बता दें कि वीसी प्रथमेश कुमार लगातार कहते हैं कि जो अवैध निर्माण है उन पर रोक लगाई जा रही है, लेकिन आप देख सकते हैं कि पूरे लखनऊ की अगर हम बात करें तो कई जगह अवैध रो हाउस, अवैध प्लाटिंग व अवैध निर्माण चल रहा है और कहीं किसी तरीके की रोक नहीं। हम लखनऊ के बक्सी तालाब क्षेत्र की बात कर रहे हैं, जहां पर सीतापुर रोड हाईवे आरकेबी के पेट्रोल पंप है, उसी के पास आपको बता दें कई बीघे जमीन पर अवैध निर्माण किया जा रहा है और ये निर्माण पिछले 6 महीनों से चल रहा है और उस पर किसी तरीके किसी अधिकारी की नजर नहीं जा रही है। और जेईई का अगर आपको बताते थे तो जेईई लगातार नोटिस भेज रहे हैं और उधर नोटिस जारी और इधर निर्माण चल रहा है। तो क्या माना जाए कि लखनऊ विकास प्राधिकरण क्या इस तरीके के मामले में या अवैध निर्माणों में लिप्त नजर नहीं आ रहा है। जहां पर जो बिल्डर है महेश कुमार पटेल, उनके द्वारा बीएन सर्जरी हॉस्पिटल लगभग तैयार नजर आ रहा है और जिस जमीन पे हॉस्पिटल तो लोगों का मानना है कि वो अवैध वहां निर्माण हो रहा है। ना तो उसका मानचित्र कोई स्वीकृत है लखनऊ विकास प्राधिकरण से और ना ही उसके मानना है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब इस तरीके से लगातार मनमानी चल रही है और आप देख सकते हैं एलडीए के जो अधिकारी हैं उनकी सरपरस्ती में अवैध निर्माण लगातार देखने को मिल रहे हैं, तो सवाल ये उठता है कि आखिर किस तरह से ये अवैध निर्माणों पर रोक लग पाएगी। वीसी प्रथमेश कुमार लगातार जागरूकता की बात करते हैं, कहते हैं कि लगातार कार्रवाई हो रही, लखनऊ का प्राधिकरण जागरूक है और अवैध निर्माण पर रोक लग रही, लेकिन कैसी रोक लग रही? जो गरीब जो लाचार उन्हीं पे केवल रोक लग रही, उन्हीं को निर्देश और नियमानुसार समझाया जा रहा, उन्हीं को केवल जो है दबाया जा रहा। ये जो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं या ये रसूखदार हैं, आखिर इन पर कार्रवाई कब होगी? क्या इसी तरीके मनमानी खेल चलता रहेगा और अधिकारियों की मिली भगत से अवैध निर्माण होते रहेंगे न? और जब न मानचित्र है न कोई मानक है, स्वीकृत के बावजूद इस तरीके अवैध निर्माण चल रहा है, तो अधिकारियों की नजर उधर जानी चाहिए। और बाद में देखने को क्या मिलता है कि बाद कुछ समय बाद ऐसे अवैध निर्माणों पर योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चलता है और जब बुलडोजर चल जाता है तब सवाल ये उठता है कि आखिर ये जो मानचित्र की हम लोग बात कर रहे हैं ये क्यों नहीं स्वीकृत कराया गया? लखनऊ विकास प्राधिकरण क्यों इन लोगों को जो है मानचित्र को स्वीकृत नहीं करता है और इस तरीके से अपनी जेब भर के अवैध निर्माण के कार्यों में साथ नजर आता है? जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि पिछले 6 महीने से बक्सी तालाब क्षेत्र के जो आरकेबी के पेट्रोल पंप के पास आपको हम बता रहे हैं कई बीघे जमीन पर अवैध निर्माण चल रहा है, लेकिन किसी अधिकारी की नजर वहां तक नहीं पहुंच रही है। तो क्या माना जाए कि जो इसमें क्या अधिकारी लिप्त हैं कि नहीं लिप्त हैं? वही कार्रवाई के नाम पे आपको बताते चले, जब कहीं भंडाफोड़ होता है, कहीं कुछ पता चलता है तो बहुत ज्यादा अधिकारियों को ट्रांसफर कर दिया जाता है, कुछ दिन के लिए अधिकारी को सस्पेंड कर दिया जाता है। अधिकारी तब तक अपना मनमाने तरीके से अपनी जेब भर लेते हैं और अवैध निर्माण जो जगह फल फूल रहा है ये फलता फूलता ही रहेगा।
अब ये है कि गरीबों के साथ साथ अब अमीरों पर भी अगर रोक लगाई है, उनको भी कहीं ना कहीं उस पर भी कार्रवाई लखनऊ विकास प्राधिकरण करे, तब तो ये होगा कि समानता और बराबरी की बात, तभी ये इस तरीके के अवैध निर्माण पर रोक लग पाएगी। हम ऋषि प्रथमेश कुमार या योगी आदित्यनाथ सभी से निवेदन करेंगे और कहेंगे कि ऐसे जो अवैध निर्माण चल रहे हैं इस पर रोक लगाए। कतई इस तरीके के अवैध निर्माण न होने पाए, अगर अधिकारी की लिप्तता पाई जाती है तो तत्काल ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए, तभी कहीं ना कहीं अवैध निर्माण, अवैध प्लैटिंग, अवैध रो हाउस पर रोक लगती है। देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से हम लोगों ने आज चर्चा किया है, अब जब ये खबर लोगों तक पहुंचेगी, लखनऊ विकास प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं, देखने वाली बात ये होगी कि जागरूक होते हैं कि नहीं होते हैं, वीसी प्रथमेश कुमार जी इस पर ध्यान देते हैं कि नहीं देते, और इस तरीके के जो अवैध निर्माण है इस पर रोक लगती कि नहीं लगती। बस देखने वाली बात यही है। फिर आपसे मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ और नई समस्या का समाधान के साथ। आपका भाई जय त्रिपाठी।